हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। तो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल से कि कार टायर्स आर मेड अप ऑफ। कार टायर किससे बना हुआ होता है? तो ब्यूना रबर से। दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलीथीन इज अ, यानी पॉलीथीन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक के भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, यानी कि अगर आप एक बार इसे शेप दे देंगे तो फिर इसका शेप चेंज नहीं कर पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होगा उस तरह से आपको बताना है। 3 दिए गए हैं, फाइबर, प्लास्टिक, इलास्टोमर। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा फाइबर का, उससे कम रहेगा प्लास्टिक का, और उससे कम रहेगा इलास्टोमर का। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो आइसोप्रीन का। एस इन ब्यूना एस रेफर्स टू, ब्यूना एस में एस का क्या मतलब होता है? तो एस का मतलब होता है स्टाइरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन होता है, बाद बाकी जितने हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? तो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, ये सारे थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि जब आप इनको गर्म करेंगे तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, फिर इनको गर्म करेंगे तो इनको फिर से एक शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये चलता है। ग्लाइकोजन अ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल इज। ग्लाइकोजन एक नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर होता है, वो एनिमल में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में? तो पॉलीसेकेराइड के रूप में। केन शुगर का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी केन शुगर में जब पानी मिला देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है। टेराइलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। टेराइलिन एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेट्रापथेलिक एसिड का। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है कि हीटिंग रबर विद सल्फर। जब रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो इसे कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। डैक्लन किसका एग्जाम्पल है? डैक्लोन पॉलीईस्टर का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर? तो पॉलीस्टर एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज? तो टेफ्लॉन में कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो E3 3Al TiCl4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर? तो नायलॉन 6,6। टेफ्लॉन और नियोप्रीन किसके एग्जाम्पल है? तो ये होमोपॉलीमर है, यानी एक ही प्रकार के पॉलीमर से ये बने हुए होते हैं। इसमें होमोपॉलीमर कौन है? तो नियोप्रीन। इसमें से कोपॉलीमर का एग्जाम्पल कौन है? तो ब्यूना एस, क्योंकि ये मल्टीपल पॉलीमर से बना हुआ होता है, अलग अलग पॉलीमर इसमें होते हैं, इसीलिए इसे को कहा जाता है। इसमें से क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन है? तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम इज नोन एज नायलॉन 6। ब्यूना एस, ब्यूना एन क्या होते हैं? तो ये सिंथेटिक रबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबर? तो पॉलीएक्रोनाइट्राइल रबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट हैव विनाइलिक मोनोमर यूनिट? इनमें से ऐसा कौन पॉलीमर है जिसमें विनाइलिक मोनोमर यूनिट नहीं होता है? तो नायलॉन में। सिस पॉलीआइसोप्रीन पोसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है? कारण क्या है इसका? तो कारण यह है कि इसका स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है, इस तरह से होता है, और इसके जो चेन्स होते हैं वो वीक फोर्सेस से हेल्ड किए हुए रहते हैं, जिसे कि वंडरवाल फोर्स कहते हैं। आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर है कि द मोनोमर यूज इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। कहा जा रहा है कि जिस मोनोमर का यूज़ हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में करते हैं उसे बहुत ही प्योर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि
द ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी एक्ट लाइक इनहिबिटर एंड शॉर्ट चेन पॉलीमर, क्योंकि अगर उसमें इम्प्योरिटी रह जाएगी तो ये शॉर्ट चेन पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, यानी रबर का जब वल्कनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, तो सल्फर क्रॉस लिंक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कि सिर्फ एडिशन होमोपॉलीमर है, यानी ऐसे होमोपॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बनाए गए हैं, तो नियोप्रीन, पीवीसी का फुल फॉर्म आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये स्टेटमेंट सही है। PTFE स्टैंड फॉर टेफ्लॉन, इसमें टी टेफ्लॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। PMMA स्टैंड फॉर पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, ये भी ठीक है। लास्ट है कि ब्यूना एस स्टैंड फॉर नेचुरल रबर, नहीं, ब्यूना एस नेचुरल रबर नहीं, आर्टिफिशियल रबर होता है। पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, तो ईथीन का पॉलीमर है। देखिए इसके नाम में भी ईथीन है, पॉली प्लस ईथीन तब जाके पॉलीथीन बना है। नोवलक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज डैश टू फॉर्म इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास। नोवलक को जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ये कौन सा सब्सटेंस बनाता है, तो जब इसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो पहले तो ये क्रॉस लिंकिंग बनाएगा, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस करेगा और उसके बाद एक इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास बनाता है जिसे कि बेकेलाइट कहते हैं। और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी अगर आप एक बार इसको फॉर्म दे दें तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में यानी HDP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हाईली ब्रांच्ड, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन सब में से एडिशन पॉलीमर कौन है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी HDP इन शॉर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल यानी कि नेचर में प्रेजेंट जितने भी बायोलॉजिकल एजेंट हैं उनके द्वारा ये डिग्रेड किए जा सकते हैं, तो ये एलिफेटिक पॉलिस्टर भी होगा, PHB भी होगा और नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी होगा। मोनोमर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नायलॉन 2 नायलॉन 6, यानी नायलॉन 2 नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर होता है ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल, कौन सा ग्लाइकोज का पॉलीमर एनिमल स्टोर कर पाता है, तो ग्लाइकोजेन। इनमें से एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन नहीं है, तो सिर्फ पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीएक्रोनाइट्राइल का कॉमर्शियल नेम क्या होता है, तो ऑर्लन, ऑर्लोन यानी एक्रिलन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो उसके बारे में यह स्टेटमेंट सही नहीं है कि वो हार्ड होता है। F2C और CF2 किसका मोनोमर होता है, ये टेफ्लॉन का मोनोमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, H2C CH2 CH2 H2C H2C NH है, ये किसका मोनोमर है, ये नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। Which of the following polymer need at least one डाइन मोनोमर for their preparation, इसमें से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसमें कम से कम एक डाइन की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा नियोप्रीन। Which of the following polymer are used as fiber, इन सब में से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका हम फाइबर की तरफ यूज करते हैं, तो नायलॉन फाइबर। मोजे जो बनते हैं वो नायलॉन फाइबर से ही बनते हैं, बहुत यानी मोजे तो सूती के भी बनते हैं लेकिन नायलॉन का भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे सामानों में नायलॉन का यूज किया जाता है। C3H9N कितने आइसोमर बनाएगा, तो ये 4 आइसोमर बनाएगा। इन सब में से किस में ईस्टर लिंकेज होती है, तो टेराइलिन में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, तो बेकेलाइट है, एक बार शेप दे देने पर आप फिर इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इस समय से पॉलीअमाइड कौन है, तो नायलॉन 6। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सभी वीडियोस सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।